वक्त की रफ्तार 2,24,500। इसका मतलब है प्रजासत्ताक पूरी 25,000 कॉपीज की तरक्की कर गया है। हाँ, ये तो सच है। सच क्या है मंथन, ये मुझे मत बताओ। योगेश, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ मंथन, कैसे? प्रजासत्ताक की कितनी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है। हाँ तो होने दो। होने दो? ये क्या कह रहे हो तुम? योगेश, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। अरे दौड़ने दो प्रजासत्ताक को। कितने महीने बाकी हैं? 1.5-2 महीने। उसमें 1,75,000 कॉपीज उन्हें बढ़ानी है। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? अगर प्रजासत्ताक की रफ्तार यही रही तो यह मुमकिन है। हम लोग इस मामले में क्या कर सकते हैं, तुम बताओ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोग इस बारे में? हमें यही तो सोचना है मंथन कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों सोचे हम? क्योंकि हमें प्रजासत्ताक को आजाद करवाना है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो तुम ही बताओ, और कोई तरीका है तुम्हारे पास? हाँ, इस बारे में हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन कब? कब सोचेंगे हम? जब प्रजासत्ताक हाथ से निकल जाएगा तब। योगेश प्लीज, योगेश तुम इस तरह से चिल्लाना बंद करो। अगर तुम इस तरह से बातें करोगे तो ना तुम कुछ सोच पाओगे ना मैं। मंथन, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विलास भैया की तरक्की मुझसे देखी नहीं जा रही है, लेकिन मैं जानता हूं योगेश, मैं जानता हूं, और हम सब ये जानते हैं कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगे। हम जानते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो प्रजासत्ताक के लिए ही कर रहे हो। तुम्हारे मकसद में हम सब तुम्हारे साथ हैं, और ये मकसद सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी तो है। हमें मेहनत करनी होगी, और अगर हमसे कुछ ना हो सका तो ईश्वर हमारे साथ है। बट डोंट पैनिक, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, गरम गरम कॉफी। अरे तुम क्यों ले आई कॉफी? रामू कहाँ है? बाजार गया। और कोई नहीं है क्या घर में? क्यों, आपको मेरे हाथ की कॉफी नहीं पसंद? अरे बिगड़ती क्यों भाई, मैं तो बहाना ढूंढता हूँ तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी पीने का। ठीक है, फिर मैं कल से आपकी कॉफी खुद बनाया करूंगी। पता पापा, मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई मेरे हाथ की कॉफी की तारीफ करता है। विलास भैया भी मेरे हाथ की कॉफी की बहुत तारीफ किया करते थे। हाँ पापा, अब वो दिन कहाँ रहे। अब तो विलास भैया आते तो कॉफी क्या, पानी तक नहीं पीते। पापा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या इस बात का कोई अंत नहीं? कब तक विलास भैया ऐसे प्रतिशोध की आग में जलते रहेंगे? होगा, इसका भी अंत होगा। जिस बात की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। किसी को तो पीछे हटना होगा ना पापा। विलास भैया और योगी भैया की टक्कर में सारा घर पिस रहा है। आप भी क्यों नहीं रोकते उन्हें? मानसी, ये दोनों छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो हर बात पे इनको डांट कर चुप करा दिया जाए। दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। समझदारों के साथ ये हो रहा है तो ना समझ किसे कहेंगे? देखो मानसी, इंसान अपने अनुभव से ही सीखता है, और ये दोनों भी सीख जाएंगे। अब देखो ना, प्रजासत्ताक जब विलास ने हमसे मांगा था तो हमें प्रजासत्ताक की फिक्र थी, पर अब देखो उसने कितनी तरक्की कर ली। पापा, क्या आप सचमुच खुश हैं इस तरक्की से? तरक्की से खुश हूं, उसके तरीकों से नहीं। पापा, जो हुआ और जो हो रहा है इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। सब तकदीर का खेल है, मगर हो सकता है कोशिश करने से ये दरार मिट जाए। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। पापा, मैं भी कुछ कोशिश करूं जिससे इन दोनों भाइयों के बीच की दरार मिट जाए। क्या सोच रहे हो विलास? मैं सोच रहा था कि हम तरक्की तो कर रहे हैं, मगर मजदूरों के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा। उनके बारे में क्या सोचना है? हर महीने उन्हें अपनी तनख्वाह मिल जाती है और वो ठीक से अपना काम कर रहे हैं। ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो सच भी है और सच नहीं भी। मतलब ये कि हमने सहकार को प्रेस देना बंद कर दिया है
और इसकी वजह से मजदूर मन ही मन में नाराज है, क्योंकि सहकार एक कोऑपरेटिव बेसिस पे चलने वाला अखबार है। मजदूर उसके मालिक भी हैं। फिलहाल तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जब हमारी सर्कुलेशन 4 लाख तक पहुंच जाएगी और उनका रवैया अगर बदल गया तो हमें हमारे रास्ते साफ रखने चाहिए। तुम क्या सोचते हो, मजदूर हमारे खिलाफ जाएंगे? हो भी सकता है। सहकार के मामले को लेकर हमने उनके सम्मान को ठोकर मारी है। अब यह मजदूरों के लिए उनका सम्मान, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है मैं उन्हें एक एक्स्ट्रा बोनस दे दूं। वैसे तो हर साल दिवाली के मौके पर चाचा जी उन्हें बोनस देते ही थे, मगर अब गणेश उत्सव आ रहा है और अगर इस मौके पर मैं उन्हें बोनस देता हूं तो सारे मजदूर खुश हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं सिद्धि, मैं इसे पैसा बर्बाद करना नहीं समझता। इसे तो मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझता हूं। फर्ज करो कल को अगर हमने प्रजासत्ताक के सर्कुलेशन की शर्त पूरी कर भी ली और योगेश का इरादा बदल गया तो उस वक्त यही मजदूर हमारे काम आएंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। क्या कर लेंगे मजदूर? मजदूर बहुत कुछ कर सकते हैं। मजदूर साम्राज्य बना सकते हैं, साम्राज्य को मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तुम अगर ठीक समझते हो तो उन्हें दे दो बोनस। अबे ओ राणे माझगांव का दगड़ू, इधर आओ, देखो क्या खुशखबरी लेके आऊं, देखो कमान। हाँ अरे आओ। ये जादव, दीनानाथ, अबे तुम्हारे फायदे की बातें प्यारे, तुम भी आ जाओ, देखो क्या लिखा है? जादव पढ़ता है ना, पढ़ सकता है ना, तो आगे पढ़ लेना यार। यादव देखो क्या लिखा है, मैं चश्मा भूल कर आया हूँ। भाई देखो तो क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ए जादव, ए अबे जोर से पढ़, सबको सुनने दे, खुश होने दे सबको, जोर से पढ़। हाँ भाइयों, बात तो खुशी की है। विलासराज जी ने इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर सब वर्कर्स को बोनस देने का ऐलान किया है। क्या खुशखबरी की बात है? खुशखबरी को ऐसे पढ़ रहा है जैसे मातम मना रहा हो। अरे भाइयों देखो उस कागज में और अंदाजा लगाओ, विलासराज जी कितने महान आदमी हैं, कितना कितना चाहते हैं तुम लोगों को, कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। अरे अरे यार तुमको बोनस दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं तुमको। बिहारी, बोनस तो हर साल मिलता है, उसमें इतना कूदने की क्या बात है? दीनानाथ जी, कूदने की बात है? एक बार बिहारी के साथ कूद कर देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। मानता हूं आपकी बात, बोनस मिलता है, मगर कब? दिवाली आने पर। जनाब, गणपति आने पर बोनस नहीं मिलता। दिवाली वाला बोनस तो मिलेगा दिवाली पर, मगर ये भी मिलेगा, और ये विलासराज जी देंगे। विलासराज जी, बोलो विलासराज जी की। ये सब बोलो, सब बोलो। क्या जा रहा है तुम्हारे जय बोलने में? बोलो ना यार, बोलो विलासराज जी की। दीनानाथ, यादव, क्या जा रहा है यार तुम्हारा जय बोलने में? वो आदमी तुमको रोटी देता है ना यार, जय बोलना यार तू यार। देखो बिहारी, विलासराज जी की जय जयकार करने में हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि इस वक्त वो हमें खुशी का मौका ही दे रहे हैं। पर वो बात हम कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने सहकार के साथ की थी। चाचा जी मैं विलास। हाँ विलास, बोलो, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं चाचा जी। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपने मुनाफे में मजदूरों का भी हिस्सा रखा है। ये तो मैंने आप ही से सीखा है चाचा जी। मुझे बोनस देते वक्त खुशी तो हो ही रही थी, मगर साथ में आपकी याद भी बहुत आ रही थी।
चाचा जी, मैं आपके आदर्शों को लेकर आपकी राह पे चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया यही कहे कि मैं आपका सच्चा वारिस हूं। लोगों के मन में मेरी प्रतिमा बिल्कुल आपके जैसी हो। लोग हमेशा यही कहे कि ये देखो, दूसरा विजय राज जा रहा है। विलास, किसी भी इंसान को पूजा मत करो। नहीं चाचा जी, मैं आपकी नहीं, आपके विचारों की, आपके आदर्शों की पूजा करता हूं। अगर तुम मेरे आदर्शों को पूजना चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखना कि कभी किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और कभी किसी का हक न छीना जाए। हाँ पद्माकर, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम वहां अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? बोनस रिलीज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फाइल मंगवाई थी? अच्छा ठीक है, तुम मुझे बाद में मिलो। योगेश, फुर्सत मिलते ही ये फाइल चेक कर लेना। ओके। अरे तुम्हें पता है, आज मजदूर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जानता हूं मंथन, विलास भैया ने उन्हें बोनस जो दिया है। लेकिन ये अचानक बोनस किस बात का? सर दिवाली पे तो बोनस देते ही है ना? हाँ डैड, वो तो देंगे ही। ये गणपति के त्योहार के लिए विलास भैया ने बोनस दिया है। ओह, चलो अच्छा है, मजदूरों को ज्यादा पैसा मिला है तो वो ज्यादा खुश रहेंगे, दुआएं देंगे। वो तो ठीक है मंथन, लेकिन ये पैसे की बर्बादी है। मजदूरों का जो हक है वो उन्हें मिल रहा है और वो खुश भी हैं। इस तरह से पैसा बांटने से उन्हें आदत भी पड़ सकती है। हाँ, ये तो सच है। विलास भैया अपने आप को विजय राज देश रत्न बनाना चाहते हैं, क्या मैं नहीं जानता? इसीलिए कर रहे हैं वो ये सब हरकतें। अरे ऐसे ही नहीं बन जाता कोई विजय राज देश रत्न, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ता है, तब जाके कोई बनता है विजय राज। बचपन से देखता आया हूं मैं, विलास भैया डैड के आदर्शों पर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल भाई, विजयराज जी की ऊंचाइयों को छूने के लिए उसूलों की बुनियाद गहरी होनी बहुत जरूरी है। विलास भैया के पास उन संस्कारों की बुनियाद तो है जो बा ने हमें दिए थे, लेकिन उन आदर्शों का उन्होंने खंडहर बना दिया है जो हमें विरासत में मिले हैं। ये बिहारी जैसे लोगों को साथ में लेकर, ये पैसे उड़ाकर, इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके कोई महान आदमी नहीं बन जाता। विजयराज देशरत्न विजयराज ही हैं और विलास भैया विलास भैया, और वो बिहारी बिहारी ही रहेगा। देखो भाइयों, आज ये बात मैं आप लोगों का सुपरवाइजर होने के नाते नहीं कह रहा हूं। आज ये बात मैं आप लोगों का दोस्त होने के नाते कहने आया हूं। अब मुझे लीडर बने रहने का भी कोई शौक नहीं है, और वो भी ये जान लें, ये समझ लें कि मजदूर कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें बांध कर रखा जाए। पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर मैं फिर से जाधव और दीनानाथ जी से दोस्ती करने को तैयार हूं। नहीं नहीं बिहारी, तुमसे दोस्ती करने में हमें कोई एतराज नहीं, पर दुनिया में कभी कभी शेरों की और लक्कड़ बग्गों की दोस्ती नहीं होती। सुना भाइयों, दोस्ती करने आया हूं तो ये जवाब मिल रहा है। कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं अपनी बात जो दिल में है वो कहकर रहूंगा। विलास राज जी ने सहकार के साथ जो किया है, ये कहते हैं कि बात गलत है। मैं आप सबसे पूछता हूं,
विलासराज जी ने सहकार के साथ क्या किया? सहकार क्या है? सहकार हमारी आत्मा है। प्रजासत्ताक हमारी रोटी है। प्रजासत्ताक हमारे बच्चों की खुशियां हैं। प्रजासत्ताक हमारे बच्चों का भविष्य है। प्रजासत्ताक हमारे बच्चों की पढ़ाई है। प्रजासत्ताक प्रजासत्ताक हमारे बच्चों की दिवाली है। प्रजासत्ताक हमारे बच्चों के खिलौने हैं। प्रजासत्ताक हमारी मां बहनों का सपना है। प्रजासत्ताक। सहकार क्या है? क्या है सहकार? एक हवा का झोंका आया और चला गया। मगर प्रजासत्ताक प्रजासत्ताक हमारी बुनियाद है। उसने हमें पैसा दिया है। सहकार ने क्या दिया? बिहारी, सहकार ने हमें जो कुछ भी दिया है वो पैसों में नहीं तोला जा सकता। अरे तुम क्या समझोगे? मालिक के चमचे, भाड़े के टट्टू। जादव, तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? वो भोगता है, उसे भोगने दो। मैं विनती करने आया। यकीन जानिए, सुपरवाइजर बनकर नहीं आया हूं, आपका दोस्त बन के आया हूं। आप लोगों के मन में जो सहकार का मालिक होने का जो सपना है ना, इसे तोड़ दीजिए, इसे तोड़ दीजिए। हकीकत यह है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग जमीन पर चलते हैं। हमें आसमान में उड़ने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए दीनानाथ जी। मैं आप लोगों का आज साथ मांगने आया हूं। मैं आप लोगों से वादा लेने आया हूं। दीनानाथ जी, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जब प्रजासत्ताक की कॉपियां बढ़कर 4 लाख तक जाएंगी ना, उस वक्त प्रजासत्ताक को वक्त की जरूरत होगी जो हमें उसे देना है। बदले में हमें पैसा मिलेगा, हमारी जरूरत है वो हमें मिलेगा। मगर हम दीनानाथ जी उसे अपनी अच्छाइयां देंगे, हम उसे अपनी वफादारियां देंगे दीनानाथ जी। उससे प्रजासत्ताक बहुत आगे बढ़ जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे दीनानाथ जी हम। यकीन जानिए, लीडर नहीं हूं, सुपरवाइजर नहीं हूं, दोस्त हूं, साथ में काम करने की। प्लीज पसीना बहाएंगे, एक मौका दीजिए। बिहारी, तुमने अच्छाइयां मांगी है, तुमने वफादारी और पसीना मांगा है। ये हमारे पास है और मैं सबकी तरफ से ये वादा करता हूं, जो कोई मजदूर से पसीना मांगेगा उसे मिल जाएगा, वफादारी मांगेगा वो भी मिल जाएगी। हमारे पास देने के लिए अच्छाइयां हैं तो हम वो जरूर देंगे। बोलो दीनानाथ जी जिंदाबाद। अरे बोलो दीनानाथ जी जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। थैंक यू दीनानाथ जी, थैंक यू।